probability, and before starting probability I think कि इसका कुछ फाउंडेशन जरूरी है। यद्यपि 10th में पढ़े होंगे, हल्का फुल्का 11th में भी था, 10th वाला ही था, और साल भर का गैपिंग जो हो गया आप लोग का सब भूल गए होंगे। तो आइए हम प्रोबेबिलिटी का कुछ बेस देते हैं आपको। हालांकि डायरेक्ट कंडीशनल से पढ़ना है हम लोग को। कंडीशनल से पहले बहुत सारा फॉर्मूला है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात नहीं करेंगे आप लोग, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, शांति में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बजाय हम पूरा इसका थ्योरी दे देते हैं डियर, हिंदी में प्रायिकता कहते हैं इसे। प्रायिकता का उद्भव कहाँ से हुआ है, उद्गम कहाँ से है, इसका ऑरिजिन कहाँ से है, शुरुआत वहीं से करते हैं हम लोग, चाहे वो 10th हो चाहे 9th। सबसे पहले मन में जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो शुरुआत वहीं से प्रोबेबिलिटी की होती है। तो कोई लड़का खड़ा होकर बताएंगे व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनी स्टूडेंट who know about it are requested to stand up please। 10th पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे या कहीं और पढ़े होंगे, तो बताइए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट मतलब तो समझ में आ रहा है कि प्रयोग है। ये भी जानते हैं कि प्रयोग कभी सफल भी होता है, कभी असफल भी होता है, सारे प्रयोग सफल नहीं होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का शुद्ध हिंदी यादृच्छिक प्रयोग होता है। एकदम अभी का वक्त आपका जो चल रहा है एकदम उदाहरण देने योग्य है। हम एक उदाहरण देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, उससे आपको यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। जो कार्य आप बार बार करते हैं, जिसका चक्कर बार बार लगाते हैं, जिसको बार बार देखते हैं, वो कभी कभी सपनों में भी आ जाता है। बोलिए क्या बार बार देख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अभी आपके मन में सिर्फ एक ही बात का जुनून है कि हम परीक्षा में कैसे सफल हो, अच्छा नंबर से सफल हो। तो मान लिया जाए आपके सपनों में एक बात आया कि मैंने परीक्षा दे दिया, क्या क्या हो सकता है आपके साथ, आप सोच करेंगे। सोचता नहीं है लोग? यस सर। टॉप कर जाते तो बहुत अच्छा होता, सोचे कि टॉप नहीं करेंगे तो फर्स्ट आ जाए तो और अच्छा होगा। क्या क्या हो सकता है आपके साथ, गौर से देखिएगा। तो सोचे कि फर्स्ट नहीं आएंगे, सेकेंड आ जाए, बोलना नहीं, सुन लो तो मजा आएगा। सेकेंड नहीं आएंगे, थर्ड आ सकते हैं। ना किए हुए कर्मों पर याद तो आ रहा है कि हम साल भर क्या किए थे। ऐसा ना हो जाए कि हम लिखने उखने में बड़ा मिस्टेक करते हैं, कहीं रोल नंबर गड़बड़ा जाए तो रिजल्ट पेंडिंग में भी आ सकता है। थोड़ा बी टाइप के हम स्टूडेंट हैं, ऐसा ना बी टाइप में बदमाश टाइप के हैं, बस कहीं मार्केट की जाए ताक झांक हो जाए तो ऐसा ना हो जाए कि पेंडिंग हो गया ना, टॉप हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, रिजल्ट पेंडिंग में भी चला गया। कहीं ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाने से पहले किसी से मार झगड़ा हो जाए, नाक मुंह टूट जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि बाजार में ज्यादा चीज खाने का मन है, डेरा में खाना बनाते नहीं है, सर समोसा 30 डट करते हैं, तबीयत मत खराब हो जाए, एग्जाम में जाने से पहले पूरा गुपचुप मारे हैं, ध्यान रखिए तबीयत खराब हो गया आपका। ऐसा ना कि मेरे किए हुए कर्मों का सजा मिल जाए, मैं फेल हो जाऊं, ऊपर वाले हालांकि ना करें या फेल हो, और ऐसा ना करें कि कहीं चोरी करते समय पकड़ा जाए, रस्टिकेट न हो जाए। 9 संभावनाएं हैं, 9 चीजों पर आप विचार कर रहे हैं, 9 चीजों पर आप विचार कर रहे हैं। ठीक, देखिएगा गौर से। और एग्जाम्पल देते हैं। आपके मामा कितने हैं, 3 हैं कि 4 हैं? 3।
मान लीजिए अभी कोई आए नीचे से लड़का हला करते हुए बोले क्या नाम है आपका? कि प्रभात प्रभात मेरे मामा आए हुए हैं। अभी हम जाने नहीं दे रहे हैं, ये सोचने लगे कौन मामा आए हैं, लल्टू मामा है, गलटू मामा है, गलटू मामा है, 3 पर सोचेंगे बिकॉज ही इज नॉट कंफर्म। ये कंफर्म नहीं है कौन आ सकते हैं मन में, लेकिन सोचेंगे कौन आए। मैंने सिक्का उछाला और बंद कर दिया, मैं बोला क्या आया होगा? आप 2 चीज पर विचार कर सकते हैं, हेड आया होगा कि टेल आया होगा, जो भी आया हो 2 चीज पर विचार कर सकते हैं। तो किसी भी चीज के बारे में जो मन में आप विचार करते हैं, लेकिन आप उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि वही होगा। जो मन में आप विचार करते हैं, लेकिन उसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं कि वही हुआ होगा। जो विचार करते हैं, जो मन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। An experiment whose outcomes cannot be predicated is called random experiment. Yes, sir. ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों की भविष्यवाणी न की जा सके कि क्या होगा आपके साथ, लेकिन एग्जाम देने के क्रम में जो भी होगा 9वें घटना के साथ घटेगा। 10वां घटना भी एग्जाम दीजिएगा तो कहना है कि डीसी नहीं बन जाइएगा आईसी एग्जाम दे करके, वो आप सोच ही नहीं सकते हैं। सोच सकते हैं क्या? तो जो किसी भी घटना के क्रम में जो आप मन में विचार करते हैं, जितना उचित विचार हो सकता है, जितना पॉसिबल थिंकिंग हो सकता है, उसको एक सेट बनाया जाए या उसके प्रयोगों की संख्या को या जो भी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एन एक्सपेरिमेंट विच आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड। आउटकम में परिणाम होता है। मैं ये प्रवृत्ति का थ्योरी दे रहा हूं आपको। एन एक्सपेरिमेंट विच outcomes cannot be predicated. predict नहीं किया जा सकता, is called random experiment. इसके बाद होता है सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब सिंपल स्पेस क्या होता है? सिंपल स्पेस होता है जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो सदस्यों की संख्या है, जैसे परीक्षा के लिए जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 9। टॉप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रेस्टिकेट, पेंडिंग, तबीयत खराब, मार झगड़ा और पेंडिंग, जो भी हो, जो आपने 9 सोचा, उस 9 को का जो एक सेट बनाते हैं हम लोग। जैसे सिक्का के लिए क्या सोचा? 2 को हेड या तो इनके मामा के लिए कितना सोचा? 3। लल्टू जी, पलटू जी या कल्टू जी, ठीक। जो एग्जाम के लिए आपने सोचा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रेस्टिकेट, फेल, तबीयत खराब, मार झगड़ा, पेंडिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार टॉप चलिए ऊपर वाला करें। तो इसका जो आपने सेट बनाया, उस पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सदस्यों की संख्या होती है उसका जो एक समुच्चय बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। If anybody asks you what is the definition of sample space, the answer is the set of all elements present in random experiments is called sample space and is noted by S. रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सदस्यों की संख्या होती है उसका जो एक सेट बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सैंपल स्पेस बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in random experiment is called random experiment. Yes, sir. It's called sample space and is noted by S. और इसमें कोई बोलेगा NS कितना होगा तो 9, इसमें NS कितना होगा तो 2, NS में S में सदस्यों की संख्या नंबर, इसमें कितना होगा जी? तो NS 3, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है इवेंट। इवेंट मतलब घटना। अब इसे देखिएगा, मान लिया जाए एग्जाम आपका हो गया, रिजल्ट निकल गया,
एक दोस्त आया उधर से आपका साइकिल से रफ्तार में, उसको रोका, रोक 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 रोक, लगा है, कहा हुआ तेरे साथ? छोड़ो ना, हमको चोट लगा है। तो तुम भी बोल नहीं बताते, अरे पास हो गए, ठीक, पास होके करके रफ्तार में चला गया। अब आपके मन में बहुत सारा संभावना आएगा। इवेंट पास के लिए जब भी बोलेगा, इवेंट को हम लोग इसे लिखते हैं, तो आपके मन में बहुत सारा संभावना आएगा, बहुत सारे विचार आएंगे कि टॉप किया वो, कि फर्स्ट किया, टॉप करेगा तब वो पास है, फर्स्ट करेगा तब वो पास है, सेकंड करेगा तब वो पास है, और थर्ड करेगा तब वो पास है। तो पास होने की घटना उसे कहते हैं जो घट सकता है। सब आपके साथ नहीं घटेगा, सब घटेगा, तीनों घट सकता है, एक प्रोजेक्ट में एक तीनों घटना घट सकता है। अरे हम बदमाश टाइप के आदमी थे, मार झगड़ा भी हुआ, थोड़ा तबियत भी खराब हुआ, फिर भी फर्स्ट आ गए, 3 घटना हुए मेरे साथ। कोई जरूरी नहीं कि एक ही घटना घट जाए, नहीं घट सकता है, घट सकता है, चारों घटना घट सकता था। पेंटिंग में गया फिर भी फर्स्ट आ गया, लेकिन जो भी होगा सैंपल स्पेस से छोटा होगा, इतना पूरा घटना के साथ नहीं घटेगा। जब भी घटेगा तो इससे क्या घटेगा, तो कम, मतलब इसको सेट कहते हैं, इसको सबसेट कहते हैं। सेट माने समुच्चय और सबसेट माने उप समुच्चय। मुखिया बड़ा होता है कि उप मुखिया, माने ये पूरा मुखिया है तो ये उप मुखिया है, माने ये सबसेट है। नहीं बात समझ, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। माने ये सेट अगर है तो ये जो भी होगा तो क्या होगा, तो सबसेट होगा। बात समझ आ रहा है? हम आएंगे यहाँ पर सबसेट ऑफ या ऑल पॉसिबल सबसेट, जो भी संभव हो सकता है, लगा सकते हैं इसके पीछे आप। ये सब हम अभी बेस दे रहे हैं, फंडामेंटल मेंटेनेंस का है। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस मतलब सिंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट एंड इज डिनोटेड बाय ई। अब ई बराबर मान लीजिए हो गया, एन कितना हो गया बताओ, 1 2 3 4। अब ध्यान देना, एनएस कितना है, 9। पूरा संभावना कितना हो सकता है, पास होने की घटना 4 तरह से घट सकता है। अगर आपसे कोई कहेगा कि एक लड़का एग्जाम दिया है तो उसके पास होने की संभावना निकालें, संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी हम कहीं नहीं लिखे हैं, लिखे हैं क्या? अगर आपको एनएस और एनई मालूम हो और तब उसका संभावना निकालने के लिए कहे, मतलब प्रोबेबिलिटी कहे आपसे, अब हम प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं, तो पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत लोग उसको प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ओके, देखिएगा देखिएगा, देखना है यहाँ पर, if ns equal to number of element in S, मतलब अगर ns जो है S की दशमलव की संख्या हो, ne जो हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E हो, देन तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज PE होता है, इसको क्या कहते हैं, PE माने घटना E के घटने की प्रोबेबिलिटी माने संभावना का फॉर्मूला होता है NE/NS। अगर कोई कहता कि पास होने का संभावना क्या है, तो NE निकल गया था, NS मालूम था। अगर यहाँ कहता कि PE क्या होगा, तो होता था NE/NS, मतलब NE था 4, NS था 9, माने उसकी घटने की संभावना कितना होगा, 4/9। पास होने की संभावना कितना, 4/9। कहता कि टॉप आने की कितनी संभावना है, 1/9। फर्स्ट आने की कितना संभावना है, 1/9। तब सोच सकते हैं कि फर्स्ट आने की संभावना आपका 1/9 है जी। कितना छोटा संभावना है, 9 क्रम आपके साथ हो सकता है परीक्षा में। तो आपको 1 क्रम चाहिए फर्स्ट, उसका संभावना 1/2 भी नहीं है, मैंने आधा नहीं है,
1/9 is the probability of getting first class examination. So dear, please practice more and more and more, more and more practice कीजिए सर. Thank you, that is nice. क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, तो बेस मजबूत हो जाए, इसके बाद डायरेक्ट कंडीशनल पे आएंगे. क्वेश्चन है आपसे, if a डाइस जानते हैं, डाइस पासा? Yes sir. टॉस या थ्रो फेंका जाता है ना. If a die is thrown, then find the probability of getting odd number. पासा को फेंकते हैं आप, लूडो वाला देखे ना? Yes sir. लूडो क्यों नाम पड़ा उसका? और एक्चुअली वो लूडो नहीं है, वो उलट के पड़ी है, तो डोलू है. डोलू में डोला के फेंकते हैं ना इसे. डोलू करने का समय लगता है, इसलिए लोग उसको उलट कर पढ़ते हैं लूडो. जब उसको ऐसे करके फेंकते हैं आप फेंकते हैं तो उसमें क्या वो संभावना होता है? एस होता है, There is probability of 6 outcome. 1 2 3 4 5 6. एनएस कितना हो जाएगा जी? 6. आपसे कहा है कि इसकी क्या संभावना है कि ऑड नंबर आवे, तो उसको इवेंट निकालेगा ना. Yes sir. तो ई बराबर हो जाएगा 1 3 और 5. एनी कितना हो गया जी? 3. इसलिए पीई निकालना है. एनी बाई NS. एनी कितना होता है? 3/6. 3/6. 1/2. एक और क्वेश्चन कहेगा, दो सिक्कों को उछाला जाता है एक साथ. एक सिक्का को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस होता है हेड या टेल. अब दो को उछालिएगा तब सैंपल स्पेस क्या होगा? कौन प्रॉब्लम निकाल सकते हैं आंसर के लिए? आप देखिएगा, हम बाकी कुछ सिखाते हैं. कहेगा व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, then find the probability of ये probability जो है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है. चाहे रेलवे दीजिए, बैंकिंग दीजिए, एसएससी दीजिए, कोई भी चीज का एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव श्योर रहता है इससे. then find the probability of Getting at least one head. एट लीस्ट बनता है कम से कम एक. हम बोले कम से कम एक रोटी खाएंगे, मतलब एक से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. आपको नींद आ रही है, देख रहे हैं. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. पहले सैंपल स्पेस निकालिए. एक्स बराबर हो जाएगा, एक होता है हेड टेल, दूसरा भी हेड टेल. एच टी क्रॉस एच टी सेट 3. कैसे निकालते हैं देखना. एच 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 टी टी एच टी टी. यहाँ कहा है कम से कम 1 है. टेरेस कितना हो गया? 4. कम से कम एक हेड आए तो इवेंट हो जाएगा कम से कम एक हेड, मतलब ये दोनों रहे करेगा, ये भी हो जाएगा. एच टी टी एच एच एच. कम से कम एक, मतलब 2 अधिक से अधिक एक करता तो मैंने एक ज्यादा वाला नहीं होता. एट लीस्ट एंड एट लास्ट दोनों में अंतर होता है, मालूम है ना. तो एनी कितना हो गया?
तो पी हो जाएगा एनी बाई एन एस 3/4। बात समझ आ रहा है? इस पर कुछ टास्क के पत्रों पर भी कल हम क्वेश्चन बताएंगे जब वो आप लोग ले आएगा। फंडामेंटल मतलब हम ये बेस डालेंगे।